Hi friends and my dear students, welcome back to my channel Shining Future with जीत। मैं जीत आपके लिए, आपके इंग्लिश के लिए। Go, went, gone, come, came, come। ये सारी की सारी वर्ब्स किसी काम को करने की बात बताती हैं। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मीन्स कोई काम। जो आप काम करते हैं उस काम करने को आप किसी भी करने वाले के बाद रख देते हैं। इस टाइप के सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट हो जाते हैं। नहीं देना है। ये सिंबल्स सारे के सारे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से आते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस में मीन्स सिंपल प्रेजेंट जिनको कहा जाता है, इसमें किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स यूज नहीं होती। अब बात जैसे is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to, used to, need and dare, I, go में कहीं नहीं है। जब हम कोई काम ते हैं तो प्योर V1 से ते हैं। अब ये भाषा हो सकता है, इट मे बी क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर यू, लेकिन इसको यूं ही आप याद कर लीजिए और उसके बाद वर्ब रख देना है प्योर V1, जिसको मैं हिंदी में शुद्ध V1 भी बोलता हूं। आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। अगेन स्क्रीन पर दिख रहा है कर, करके, के लिए, को, से, ना, ने, नी अगर सेंटेंस में आए तो 2 + V1 लगाएं। बाकी है जो आपके डेली रूटीन से हैं। आइए अब देखते हैं कि आपके डेली रूटीन में क्या क्या आ सकता है। मैं अपने डेली रूटीन की बात कर रहा हूं क्योंकि हम अभी अपने लिए बात कर रहे हैं, मैं के लिए। तो मैं ता हूं, मैं सुबह, मेरा राइजिंग टाइम थोड़ा सा लेट है, 8 बजे उठता हूं। आई वेक अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब इसमें आप इसके बाद एक सेंटेंस बोलते हैं, तो इसके बाद अगर ट्रांसलेट आपको करना है तो उसके लिए आप बोल सकते हैं देन। अब 2 देन होते हैं, एक THAN, ये कंपैरिजन में लगाया जाता है जब आप डिग्रीज को कंपेयर करेंगे, बेटर देन, उस जगह पर हम देखेंगे। लेकिन ये उसके बाद जब आता है तो THEN, देन आई ब्रश माई टीथ, आई गेट फ्रेश एंड आई टेक अ बाथ। मैं ता हूं, नहाता हूं। देन आई गेट रेडी, आई वर्शिप गॉड, पूजा करना, या आई प्रे गॉड आप बोल सकते हैं। देन आई गो टू स्कूल, आई एम द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, सो आई हैव टू गो टू द ऑफिस। आई रीच ऑफिस एट अराउंड 10 o'clock। लगभग अगर आप बोलते हैं तो एट 10 o'clock मतलब होता है फिक्स टाइम, बट यूजुअली वी डोंट हैव द फिक्स टाइम टू रीच, स्पेशली मी, सो अराउंड हम इसमें लगा सकते हैं या अबाउट लगा सकते हैं। मैं 10 बजे के करीब ऑफिस पहुंचता हूं, मगर 10 के बाद नहीं, अबाउट की स्थिति में आती है। लेकिन अराउंड की अगर बात करते हैं तो आगे पीछे हो जाता है, 10 के बाद भी, 10 के पहले भी, तो इसलिए मैं एट अराउंड की बात करता हूं। आप भी इनको याद रखें, ये प्रपोजिशंस होते हैं। अगेन आई से वी शैल बी टेकिंग द प्रपोजिशंस इन सेपरेट वीडियो, लेकिन अभी यहां की बात करते हैं। सो आई रीच ऑफिस एट अराउंड 10 o'clock, देन आई मीट द टीचर्स, I give them some instructions. After that, उसके बाद, after that, I go to visit the classes. Then I sit in the office again and complete my work. At around 2 o'clock, I come back home and take lunch. आप जो भी खाना खाते हैं उसके लिए आप टेक वर्ड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेक का मतलब जिसको हम ईट बोलते हैं, ईट को बोल सकते हैं, लेकिन टेक एक कंप्लीट वर्ब होती है। टेक का मीनिंग जो होता है खाना पीना। सो आई टेक लंच, देन आई टॉक टू माई फैमिली मेम्बर्स फॉर सम टाइम। मैं अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करता हूँ, आई सिट विद देम। और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनको हम स्ट्रोल, अदर्स ले सकते हैं, लेकिन अभी मुझे बहुत सिंपली आपको ले चलना है। आई पास सम टाइम विथ माई फैमिली मेम्बर्स, अगेन आई गो टू द ऑफिस बैक, आई
complete some other work. Then I come back home at around 4 o'clock. After that, I change my dress. I wash my face and hand again. I take some rest on the couch, or we can say on the bed. I take a cup of coffee. याद रखिएगा, मैंने आर्टिकल्स बताए थे, लेकिन कॉफ़ी, मिल्क या जो मैं सेकंड वीडियो में लेने वाला हूँ उसको अभी जरा सा आप देख लें। किसी भी ऐसी चीज़ को जो अनकाउंटेबल हो, जैसे कॉफ़ी, मिल्क को गिना नहीं जाता, लेकिन ब्रेड को हम ले सकते हैं तो लोफ ऑफ करके इसका डिवाइडेशन करते हैं, या लीफ ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से आप उसका एक क्वांटिटी, अमाउंट को आप निश्चित करने के बाद, उस अमाउंट को आप निश्चित करने के बाद आप उसको बोल सकते हैं। जैसे आई टेक, एक कॉफ़ी नहीं होता, आई टेक ए कप ऑफ कॉफ़ी होता है। आई टेक ए वाटर नहीं होता, या तो आई टेक वाटर होता है या आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आई टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी विथ माई वाइफ, देन आई अगेन गेट रेडी एंड गो टू मार्केट। आई परचेज सम हाउस होल्ड थिंग्स। बहुत सारे नाम हैं, हम जोड़ लेंगे, अभी आप सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करें। देन आई मीट माई फ्रेंड्स एट अराउंड 8 o'clock, 7:30 or 8 o'clock. I come back home. Again I change my dress. Put on मतलब पहनना, put means रखना, लेकिन on के साथ put on हो जाता है, उसका पहनना आप यूज़ कर सकते हैं। So ऐसी स्थिति में जब पहनने की बात आती है तो ये वर्ड मुझे दिमाग में आई जो मैंने अभी आपको बताई। I change my dress. Then I watch TV for some time. I watch news. I'm fond of news. मैं न्यूज़ का बहुत शौकीन हूँ। So I watch news. I take dinner at around 9 o'clock. I again watch TV. I go in bed at around 11 o'clock and I sleep. It is my daily routine from morning to night. दोस्तों, ये मैंने केवल सैंपल्स के रूप में आपको दिया है। आपका जो भी डेली रूटीन होता है उसमें आप उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आप उस बिजनेस में जाना, आना, मिलना, अटेंड करना, आप कस्टमर्स को अटेंड करते हैं या आप उस तरीके से डील करते हैं, आप उस तरीके से उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग में हैं, आप सर्विस में हैं, आप उस तरीके से अपना ऐड कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं, लेडीज, वो अपना घर में काम करने का, मुझे लगता है कि लेडीज की डेली रूटीन बहुत टफ होती है क्योंकि उनको बहुत एक्टिव होना पड़ता है फुल टाइम। हमारे लिए हम बहुत टाइम एक ही काम कर सकते हैं, ऑफिस में हो सकता है कि उस काम में हम एक लंबा समय देते हों, लेकिन फॉर द लेडीज दे हैव द वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। उनके डेली रूटीन में खाना बनाने से लेके, कुक फूड से लेके, आपका ब्रूमिंग, आपका स्वीपिंग, आपका वॉशिंग यूटेंसिल्स, आपका ये सारी चीज़ें उनको ऐड करनी पड़ती है। देन दे हैव टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन ऑल्सो। उनके बच्चों की भी देख रेख उनको करना पड़ती है। तो कुछ भी हो, जो काम आप करते हैं उस काम को मैं ताहूं तीहूं की स्थिति में करने के आई के बाद रख दीजिए, आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पहुंचा सकते हैं, आप उसमें देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी सपोर्ट और हेल्प ऑनलाइन पहुंचाऊंगा। तो पूरे डेली रूटीन में आप नहाने के लिए टेक अ बाथ की जगह आई टेक अ शावर भी ले सकते हैं। कितने भी स्टाइल से आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर और मेथड वही लगेगी जो मैंने बताई। इस ग्रामर या मेथड में कोई चेंज नहीं आता है तो वो काम का चेंज जो आप दे हैं उसको आप करने वाले के बाद आई के बाद रख दीजिए, तो इस स्थिति में आपका सेंटेंस पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर उसके बीच में कर, करके, के लिए, को, से, ना, ने, नी टाइप के छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं तो इनको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं हम आगे देखेंगे, लेकिन उनको आप 2+V1 के साथ रख दीजिए, आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। और जो बहुत मेजर ग्रामर लगती है, और एक बात ध्यान रखें दोस्तों, आपको शुरुआत यहीं से करनी है और आप सही दिशा में जा रहे हैं, निश्चिंत रहिए। लेकिन इसके अलावा भी आप जानते हैं देयर आर मोर वेज टू स्पीक अ सेंटेंस। आप और भी तरीकों से सेंटेंस को बोल सकते हैं, वो भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये सही है।
क्योंकि इस मेथड में आप बहुत इजीली अपनी प्रैक्टिस आगे कर सकते हैं। तो ये आपका मैं ताहूं तीहूं का पैटर्न हुआ। दोस्तों, हम आज के वीडियो में कुछ नेक्स्ट भी कंटेंट इसमें करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका बेस थोड़ा जल्दी तैयार हो जाए। जब हम कोई भी काम ते हैं तो शुद्ध V1 से ते हैं, प्योर V1। लेकिन जब कोई और काम ता है तो V1 S और ES के साथ ता है। अगेन, जब हम कोई भी काम ते हैं तो प्योर V1 से ते हैं। मैं जाता हूं, I go। मैं खाता हूं, I eat। मैं एंजॉय करता हूं, I enjoy। लेकिन जब कोई और ता है तो V1 S और ES से ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूं, I go। मेरा दोस्त जाता है, my friend goes। I talk। मैं बात करता हूं, मैं तुमसे बात करता हूं, I talk to you। मेरा दोस्त तुमसे बात करता है, my friend talks to you। मैं बात करता हूं, मैं talk मेरे लिए आया, लेकिन मेरे फ्रेंड के लिए वो talks हो गया। मैं जाता हूं, go आया, लेकिन मेरा दोस्त जाता है, my friend goes आता है। दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति कुछ काम करता है तो उसमें हमेशा उसके साथ जो वर्ब लगी हुई है उसके साथ S या ES लगता है। मगर ये S या ES उसके बाद आने वाली एक ही वर्ब में लगता है, बार बार नहीं। मेरा बच्चा, बेबी नहाकर स्कूल जाता है तो माई सन गोज टू स्कूल। माई सन गोज टू स्कूल कर करके के लिए को से ना नेनी 2 + V1। माई सन गोज टू स्कूल टू टेक अ बाथ। इसमें टू टेक्स नहीं लगेगा क्योंकि कभी भी टू के बाद S या ES नहीं लगता। और वैसे भी जैसा कि मैंने बताया, आपको इतना याद रखना है, जब हम ते हैं तो V1 से ते हैं, और जब कोई और ता है तो V1 और S या ES से ता है। देन फ्रेंड्स, इस मेथड पर आप हजारों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप इस मेथड पर सेंटेंसेस ट्रांसलेट करिए। अब इसके साथ इसमें क्या क्या ऐड होता है वो हम देखते जाएंगे आगे। निश्चिंत रहिए, आपको ग्रामर नहीं सिखा रहा हूं। I am not going to teach you the grammar. I am just teaching you the method of translating the sentences with the help of the symbols. ता है, ती है, ते है, ता हूं। Again, I play cricket. My brother plays cricket. क्योंकि मैं V1 से ता हूं और कोई और V1 के साथ S या ES से ता है। करने वाले के जस्ट बाद आप S या ES लगा दीजिए। याद इस बात को रखें कि इस प्रकार के किसी भी सेंटेंस में या सेंटेंसेस में आपको कोई भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स यूज नहीं करनी है और ना ही होती हैं, क्योंकि जिस टेंस से आते हैं उस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लगती। देन फ्रेंड्स, इट वाज द मेथड टू ट्रांसलेट सिंपल सेंटेंसेस जिसमें हम ता है, ती हैं, ता हूं, ते हैं आते हैं। और हजारों सेंटेंसेस आप दिन भर बोलते हैं। कोई बोलता है, आप उसको सुनना जरूर। हजारों सेंटेंसेस आप इसमें बोलते हैं, आप उनको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इन अपकमिंग वीडियोस, नेक्स्ट वीडियोस, हम इसके साथ और कितने प्रकार से ले सकते हैं उन सभी सेंटेंसेस को बताएंगे। नो डाउट आप सेंटेंसेस को, आप अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। उसी के लिए ही मैं आपको ये सारी मेथड बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम ग्रामर को दिमाग में नहीं रखते, हम रखते हैं उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की मेथड को। दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। कीप watching the videos and keep following. If you have not subscribed, please subscribe my channel. Thank you very much. Have a good day.